बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के कॉमन कैटेनरी चैप्टर से है। फॉर ए कॉमन कैटेनरी प्रूव करना है हमको एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। ये रिलेशन एस और एक्स में है और इसको प्रूव करने के लिए हमें जो कॉमन कैटेनरी है उसके कार्टेशियन इक्वेशन को और इंट्रिंसिक इक्वेशन दोनों को यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो इंट्रिंसिक इक्वेशन है वो लिख देते हैं कॉमन कैटेनरी का। द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जो एस और साई के बीच में होता है। तो एस इज इक्वल टू सी टेन साई। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो देखिए यहाँ पर एस और सी तो था वो हमें मिल गया है, यानी इसको हमें चेंज करना होगा। और इसको चेंज ऐसे करेंगे कि जो टेन साई होता है हम लोग जानते हैं कि टेन साई की जो वैल्यू होती है वो डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर होती है, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है वो किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप को डिनोट करती है। स्लोप मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ में कर्व के टेंजेंट जो एंगल बनाती है साई, उस साई का जब टेन ले लेते हैं टेन साई, ये स्लोप होती है और ये हम लोग जानते हैं डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल भी होती है। ये हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से जानते हैं। तो इस टेन साई में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस की वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू टेन साई की जगह पर हम यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स लिख देंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ दीजिए और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। साइन हाइपरबोलिक सी अपान एक्स अपान सी हो जाएगा, यानी मुझे प्रूव करना वो आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कॉमन कैटेनरी का जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो लिखेंगे। दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी ये होता है एस इज इक्वल टू सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, सॉरी वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है। आपको मालूम है वाई और एक्स में जो इक्वेशन होता है वो कार्टेशियन इक्वेशन होता है। इससे पहले इंट्रिंसिक इक्वेशन लिखा था वो एस और जो साई में इक्वेशन होता है वो उसे इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। तो अभी हमने ये कॉमन कैटेनरी का कार्टेशियन इक्वेशन लिखा। अब यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन कर देना चाहिए। सी इंटू में कॉन्स्टेंट से तो बाहर ले लें और कॉस का डिफ्रेंसीशन हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक होता है, क्योंकि हाइपरबोलिक है इसमें माइनस साइन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये एक्स नहीं है, ये तो एक्स बाई सी है, तो इसका हमें दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करना होगा चैन रूल के अकॉर्डिंग। तो सी इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, जो यहाँ पर सी है अपान में यानी 1 अपान सी कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन 1 हो जाएगा। सी से सी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल गई है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डालते हुए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें एस और एक्स के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से हट जाएगा। तो लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 2 इक्वेशन से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो है ये वो वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में यानी एस इज इक्वल टू सी डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर लिख देंगे, जो इसके इक्वल है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, ये लिख देंगे। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।